तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों को टीच करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए आप लोग को जैसे याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस टीच किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे किसी भी वर्ब को या किसी भी वर्ड को आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को टीच करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सीखने में आप लोग को बहुत आसानी जाएगी। चलिए, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि। देखिए इसका मतलब है इसमें जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी ना, उसके आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हो आदि आएगा। ये इसकी पहचान है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखने वाले पॉइंट्स जो हमें सेंटेंसेस को बनाने से पहले बहुत दिमाग में रखना होगा प्लीज़। फर्स्ट वन, किसी कार्य को ऑन द स्पॉट मीन्स उसी क्षण। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी क्षण किया जा रहा है। देखिए आखिरी में रहा है आना चाहिए, क्रिया आपका जा हो गया। यह बताने के लिए किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है। सेकेंड वन, इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। अगर इसमें सेंटेंस के लास्ट में है ना आपका क्रिया है और उसके आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आ रहा है, बस आप समझ जाइए वो सेंटेंस आपका बिलोंग करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ओके। थर्ड पॉइंट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। एज एम आर, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ वन, फॉर्मेट। अभी सेंटेंस को बनाने का तरीका, यानी कि वर्ड्स को अरेंज करके जमा करके बनाने का तरीका आपका। सब्जेक्ट, आपको याद होगा सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पर होता है कर्ता। ए वी दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब यानी आपका सहायक क्रिया, प्लस वी, वी का मतलब है वर्ब आपका क्रिया, प्लस आईएनजी। याद रखिए आईएनजी का अटैचमेंट आपको क्रिया के साथ करना है। एंड देन एट लास्ट योर ओ दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिफ्थ वन, अब देखिए आखिरी चीज बस आपको ध्यान रखना होगा कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किस तरह के सब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। तो देखिए इसके साथ आप यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम एज दैट इज सिंगल, यानी कि एक नाम, कोई भी एक वचन आपने नाम इस्तेमाल किया है तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट तो आपका एज इट इज। एम, देखिए एम केवल आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया यूज होता है आई के साथ और किसी के साथ नहीं, याद रखिए। आर, आर का यूज आप करते हैं यू, वी, दे एंड नेम प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा नाम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अगर आप इनको अच्छे से माइंड में फीड कर लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस नाउ। चलिए एग्जाम्पल्स बनाते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन, वे घास काट रहे हैं। देखिए सेंटेंस के लास्ट में काट यानी कि काटना आपका वर्ब हो गया क्रिया, रहे हैं, इससे पहचान होता है कि ये सेंटेंस आपका बिलोंग करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। चलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका वे जो कि आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है, तो वे को इंग्लिश में हम कहते हैं दे। तो आपने लिखा यहाँ पर THEY दे। ओके, अब इसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो दे के साथ आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा आर, दे आर। देन अब हमें चाहिए वर्ब, और वर्ब देखिए आपका यहाँ पर है काट, दैट इज काटना। काटना को हम कहते हैं इंग्लिश में कट। तो दे आर, देखिए CUT कट आपने लिखा, अब फिर जाहिर सी बात है उसमें ING अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप ING कट में अटैच करेंगे तो यहाँ पर डबल टी हो जाता है, CUTTING। इसके रूल्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो दे आर कटिंग, इतने का मीनिंग हुआ वे काट रहे हैं, है ना, दे आर कटिंग। अब आपकी सबसे आखिरी बात, क्या काट रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट घास, तो और घास को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रास, GRASS। एट लास्ट फुल स्टॉप, याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के फिनिश होने पर आपको लास्ट में फुल स्टॉप पुट करना पड़ता है। तो देखिए पढ़ के देखिए, दे आर कटिंग ग्रास, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट।
ओके, सेकंड वन, वह गीत गा रही है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को पढ़ के पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस अंत में रही है आया, क्रिया गाना के पहले, और ये एक फीमेल है, तो वह के लिए हम यूज़ करेंगे शी सब्जेक्ट। ठीक है, शी। अभी शी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, इज, तो ये आपने इज लगाया, शी इज। इसके बाद देखिए हमें वर्ब चाहिए, और वर्ब है यहाँ पर आपका गा, दैट इज गाना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंग। शी इज सिंग, एंड देन फिर आपको आईएनजी अटैच करना पड़ेगा, तो शी इज सिंगिंग। इतने का मीनिंग हुआ वह गा रही है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या गा रही है, गीत, और गीत को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग, सो शी इज सिंगिंग सॉन्ग। अगेन एट लास्ट फुल स्टॉप, और इसी के साथ आपका नेक्स्ट सेंटेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट। ओके, थर्ड वन, अमन समय बर्बाद कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अमन, अमन आपका सिंगल नेम है, तो मैंने अमन लिखा। नेम सिंगल, नेम सिंगल के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने इज लगाया। फिर है आपका क्रिया जो कि यहाँ पर था बर्बाद करना, तो दैट इज़ आपका वेस्टिंग। समय बर्बाद करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिंग टाइम। तो पढ़ के देखिए, अमन इज वेस्टिंग टाइम, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। देखिए फोर्थ वन को ध्यान से देखिएगा, सभी लोग कतार में खड़े हैं। जरा सब्जेक्ट यानी कर्ता पे फोकस कीजिए, यहाँ पे लिखा है सभी, सभी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल, और आप जानते हैं कि ऑल जो है आपका नेम प्लूरल, क्योंकि ऑल में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो आप सभी के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे ऑल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि नेम प्लूरल आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल के साथ कभी भी इज नहीं लगता, ऑल के साथ लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब आर, ऑल आर। अब हमें वर्ब चाहिए, तो देखिए खड़े हैं, खड़े को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैंड, और उसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा ऑल आर स्टैंडिंग। ठीक है, ये थी आपकी पहली बात। अभी दूसरी बात, कहाँ खड़े हैं, कतार में, तो मे को इंग्लिश में हम कहते हैं इन, और कतार को इंग्लिश में कहते हैं क्यू, है ना। इन आपका प्रपोजिशन है, तो ये आप सबसे पहले लगाएंगे, याद रखिए प्रपोजिशन पहले, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दैट इज आपका कतार। ऑल आर स्टैंडिंग इन क्यू, याद रखिए कतार को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यू। ओके, और इसी के साथ आपका फोर्थ वन सेंटेंस भी कंप्लीटेड। फिफ्थ वन, तुम और वह प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। देखिए इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे, तुम और वह, प्लीज़ वह पे मत जाइएगा कि आपने देखा कि यहाँ पर वह जिसको हम ही और शी कहते हैं, तो आप उसके साथ एस लगाएंगे। यहाँ पर तुम और वह, देखिए दो सब्जेक्ट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नाम है, नेम प्लूरल है, तो आप यहाँ पर आर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुम और वह के लिए, तो तुम और वह प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फिक्स करेंगे यहाँ पे, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, और को इंग्लिश में एंड, और वह। अब देखिए यहाँ पर वह मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी, है ना। तो चलिए हम मेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ही, है ना, यू एंड ही। अब इसके बाद मैंने जैसा बताया कि आपके दो नाम है, यानी एक से ज़्यादा नाम, तो आप इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, यू एंड ही आर। ठीक है, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब है आपका यहाँ पर भाग लेना। भाग लेना को इंग्लिश में हम कहते हैं पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना, तो और आईएनजी भी लगाएंगे, तो पार्टिसिपेटिंग, PARTICIPAT, और देखिए लास्ट में ई वॉवल आपको हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो यू एंड ही आर पार्टिसिपेटिंग, पहली बात। अब दूसरी क्या है, किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतियोगिता में। देखिए फिर से में आया, तो माँ में एक ही मात्रा में के लिए आपने इन प्रपोजिशन लगाना पड़ता है, और फिर बाद में प्रतियोगिता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटिशन, लास्ट में लिख देंगे COMPETITION, कॉम्पिटिशन, फुल स्टॉप। एक बार पढ़ के देखिए, यू एंड ही आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन, ये सेंटेंस भी डन आपका। लास्ट वन देखते हैं, मैं अभी गणित के सवाल हल कर रहा हूँ। मैं, आपको मैंने बताया था मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इस्तेमाल होता है एम। ठीक है, आई एम। अब इसके बाद हमें क्रिया चाहिए, तो क्रिया आपका है हल करना, और हल करना को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। देखिए इसमें भी लास्ट में ई वॉवल है, याद रखिए जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी अटैच करते हैं और अगर लास्ट में ई वॉवल है तो आपने उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बना देंगे आई एम सॉल्विंग,
देखिए ई वॉवल मैंने हटा दिया, पिछली बार भी किया था मैंने यहाँ पर। ओके, आई एम सॉल्विंग। अभी दूसरी बात, मैं क्या हल कर रहा हूँ? गणित के सवाल। तो गणित के सवाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथ्स, और सवाल को बोलते हैं क्वेश्चन, QUESTIONS, है ना। आई एम सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। इसी के साथ आपका ये लास्ट सेंटेंस भी कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय हनुमान।